हम दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। मेरे साथ गगन प्रताप जी हैं, सीनियर नेता पैंथर्स पार्टी के। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ज्ञापन दिया है जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर। किस तरीके से जम्मू कश्मीर में लूटपाट का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, किस तरीके से नौजवानों के साथ जुल्म किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसका पूरा ब्यौरा हमने आज प्रधानमंत्री महोदय के नाम उस मेमोरेंडम में दिया है। अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय ने हाल ही में कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसा में 2.5 लाख के करीब बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। और बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं कि जिसमें ना कोई कायदा ना कानून चलता है और ना कोई फॉर्मेलिटीज फुलफिल की जाती हैं, अपनी मर्जी से अपने चहेतों को एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर लगाया जाता है। अभी जो गवर्नर रहे पीछे, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि पैसे का लेन देन चलता रहा जम्मू कश्मीर में नौकरियां लगाने के लिए, और पढ़े लिखे नौजवान जो मेरिटोरियस है, जो सही मायने में जॉब्स के हकदार हैं, उनके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की जाती रही। जब सत्यपाल मलिक जी गवर्नर रहे, उन्होंने कहा था कि 1000 लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक में चोर दरवाजे से भर्ती किया गया और उनसे भारी रकूमात बरामद की गई। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, उसमें भारी पैमाने के ऊपर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई। 4000 के करीब एसपीओस की भर्तियां की गई, जिसमें कोई कायदा कानून, सबको ताक पर रखकर अपने चहेतों को लगाया गया। और उसमें भी कहा कि भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां की गई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दौर में जो डेली वेजेस थे, उनका नंबर 62,000 से बढ़कर 1,10,000 हो गया 3 साल के अंदर। और कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी जस्टिफिकेशन उन लोगों के पास नहीं है, कोई पैरामीटर्स को नहीं देखा गया। हाल ही में जो भर्तियां हुई हैं, जिसमें पुलिस की भर्तियां थी, जिसमें अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्तियां थी, जिसमें जो दूसरे इंजीनियर्स की भर्तियां थी, उसमें ये कहा गया कि भारी पैमाने के ऊपर फ्रॉड हुआ है। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा कि एक एक पेपर को 30-30 लाख रुपए में बेचा गया है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरियों को अगर 30-30 लाख रुपए में बेचा जा रहा है, तो किस किस्म की इंसाफ की आप बात करते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आप तो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हम आपको जो तथ्य है जम्मू कश्मीर में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने ये कहा है कि 30-30 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर में नौकरी बिक रही है। फायर सर्विसेज के जो लोग हैं, वो कई दिनों से सड़कों के ऊपर हैं। भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां जो हैं वो पाई गई हैं उस सिलेक्ट लिस्ट में भी। और सरकार ने कहा था 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी करके इसमें हम अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन बच्चे कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। उसमें कोई भी सरकार की तरफ से ना कोई इंक्वायरी हुई है और ना ही कोई रिपोर्ट बाहर आई है। इसी तरीके से अभी हाल ही में जो खुलासे हो रहे हैं, स्क्वास्ट में जो भर्तियां हुई हैं, भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई है। जो बेरोजगार नौजवान है जम्मू कश्मीर का, पढ़ा लिखा युवा है, जो डिजर्विंग है, जो मेरिटोरियस है, उसके साथ जिस किस्म की बेइंसाफी हो रही है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चीफ सेक्रेटरी महोदय कुछ दुरुस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि 2.5 लाख नौकरियां जो हैं वो चोर दरवाजे से जम्मू कश्मीर में की गई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो नहीं चाहते कि इसमें कोई किसी किस्म का प्रोब हो, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें फंस सकते हैं, जिन्होंने भारी पैमाने के ऊपर बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, बड़ी बड़ी धांधलियां की हैं और बैकडोर से, चोर दरवाजे से इन भर्तियों को अंजाम दिया है। हम प्रधानमंत्री महोदय से ये उम्मीद लगाकर यहाँ दिल्ली में आए हैं और ये ज्ञापन हमने उनको दिया है कि इसमें एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए। और लोग ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए, ताकि असलियत सामने आ सके। जहां जहां भी कोताही की गई है, जहां जहां भी पैसे का लेन देन हुआ है, जहां जहां भी फ्रॉड्स हुए हैं, जहां जहां नौकरियों में धांधलियां हुई हैं, उनकी शिनाख्त की जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। यहाँ ये भी कहना लाजमी है कि मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ 3 साल, और 3 सालों में मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया, एक भी उंगली नहीं उठ सकी है। आप जितनी भर्तियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में, हमने कहा सबकी इंक्वायरी कीजिए,
और आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इन नौकरियों की सौदेबाजी यहाँ होती रही है और किस तरीके से नौकरियों में पैसे का लेन देन चलता रहा है और किस तरीके से नौजवानों के जज्बात के साथ खेला जाता रहा है। आज पढ़ा लिखा पीएचडी नौजवान सड़कों के ऊपर है, एमए एमफिल नौजवान सड़कों के ऊपर है, जो मनरेगा के कर्मचारी हैं जिनके साथ बड़े बड़े वादे किए गए कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। एनएचएम के कर्मचारी जब भी मांग करते हैं तो डंडे उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। अभी हाल ही में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जो हैं वो ये डिमांड कर रही थी कि उनके वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए और उनको भी रेगुलराइजेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उनके ऊपर डंडे चलाए गए, उनको जेलों के अंदर बंद किया गया। हमारी जो वहाँ लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, जब वो डिमांड करती हैं, जॉब्स की डिमांड करती हैं, बच्चियां डिमांड करती हैं, तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। आज डेली वेजर सड़कों के ऊपर है, आज एनवाईसी का जो युवा है वो सड़कों के ऊपर है, जो नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हैं वो सड़कों के ऊपर है, जो एसपीओज हैं उनके साथ बड़े बड़े वादे किए गए, उनको भी अपने हाल पर छोड़ा गया है। इसी तरीके से जो ट्रेंड फार्मासिस्ट है उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहा है। समागरा के जो टीचर्स हैं जो रेगुलर प्रोसीजर के तहत लगे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया। जहां बैकडोर से भर्तियां की गई हैं वहां जेन्युइन तरीके से जो लोग लगे हुए थे उनको बाहर निकाल दिया गया था, चाहे वो समागरा के तहत लगे हुए टीचर्स हों या वो हेल्थ डिपार्टमेंट में लगे हुए कर्मचारी हों जो अपनी सेवाएं कोरोना के वक्त में भी देते रहे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। और इस तरीके से नौजवान जो है वो बहुत आहत है, वो बहुत परेशान है। उसके साथ इंसाफ की गुहार लेकर हमने ये एक मेमोरेंडम जो है वो प्रधानमंत्री महोदय को आज दिया है।